वो हमने कंप्लीट की। जो बेसिक फैक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए वो हमने वहां पे कंप्लीट किया। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। जिस चैप्टर का नाम है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हो फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। व्हाट्स मीन्ड बाय दिस फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडिया का कुछ रीजन ऐसा होगा जहां पे माउंटेन्स होंगे, कुछ रीजन इंडिया का ऐसा होगा जहां पे आइलैंड्स होंगे, कुछ रीजन ऐसा होगा जो बिल्कुल प्लेन होगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंड पैटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक एक करके हमें डिस्कस करना है। लेकिन ये फिजियोग्राफिक डिविजन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पहले पता होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, आप क्या करते हो, आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है ना वो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो। फिर जब आप बोलते हो एग्जाम जब देने आप जाते हो ना, फिर जब वहां से आते हो वापस बोलते हो अरे सभी तो बोलते हैं जेकेएसपी जेकेपी का जो पेपर है वो एनसीईआरटी से निकलता है, एसएससी का पेपर एनसीईआरटी से निकलता है। लेकिन मैंने भी तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, मेरा जो कोई क्वेश्चन है वो वहां से निकला ही नहीं एनसीईआरटी से। लेकिन दरअसल बात ये होती है कि आप लाइन बाय लाइन जो है वो एनसीईआरटी जो है वो आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है, आप रफली पढ़ते हो एनसीईआरटी को, ज्यादा आप फोकस करते हो रेफरेंस बुक्स पे। ठीक है, एनसीईआरटी से जो है ना, एनसीईआरटी बेसिक है, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दो, चाहे कोई भी एग्जाम आप लो, एनसीईआरटी जो है दैट प्लेज ए की रोल इन योर सिलेक्शन। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स पहले हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने आइए मतलब गूगल से निकाले हैं। देख लीजिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन पहले। जो जियोग्राफर्स है ना, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना यह है कि ये जो अर्थ है, ये जो पूरी जमीन है, ये जो पूरा अर्थ है ना, ये किसका बना हुआ है? ये प्लेट्स का बना हुआ है। किसका? शाबाश, याद रखोगे आप, प्लेट्स। अब ये प्लेट्स क्या है? प्लेट्स समझना, प्लेट उनका मानना यह है कि ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे नहीं, ये बहुत बड़े टुकड़े हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि ये सात से लेकर 13 टुकड़े हैं। कितने? कुछ बुक्स लिखते हैं 7 टुकड़े हैं, कुछ लिखते हैं 13 टुकड़े हैं, लेकिन बड़े बड़े 7 टुकड़े हैं और छोटे छोटे 6 टुकड़े हैं, ऐसे याद रखना। ठीक है, टोटल में कितना है? 13 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये जो 13 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये जो 13 पार्ट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? बाइंडेड है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक प्लेट इसके साथ जुड़ा, इसके साथ कोई दूसरा प्लेट यहां से जुड़ा, इसके साथ कोई तीसरा प्लेट जुड़ा, इस तरीके से यहां से कोई और प्लेट ऐसे जुड़ा। तो पूरी जो ये अर्थ है ना, इट्स मेड ऑफ प्लेट्स। ठीक है, इट्स मेड ऑफ प्लेट्स, इट्स मेड ऑफ पार्ट्स। ठीक है, ये जो पार्ट्स ने, डिफरेंट पार्ट जो है, ये आपस में क्या हुए? शाबाश, मर्ज हुए। मर्ज नहीं हुए, आपस में बाइंड हुए। ठीक है, आपस में क्या हुए? ज्वाइन हुए। ठीक है, तो ये जो आपस में बाइंडेड ये जो प्लेट्स है ना, ये पूरी हमारी जमीन बनाते हैं। ठीक, तो लेकिन याद रखना, टोटल में जो प्लेट्स है ना वो 13 प्लेट्स हैं। कितने हैं? 13 प्लेट्स। उसमें जो मेजर 7, जो सबसे बड़े 7 प्लेट्स है ना, आपको याद रखना, इसमें से बड़े जो है ना 13 प्लेट्स तो टोटल में है, लेकिन बड़े कितने हैं? इसमें 7 प्लेट जो है ना, दे आर द मेजर प्लेट्स, बाकी 6 जो है दे आर माइनर प्लेट्स। ठीक है, अब देख लीजिए, देयर वर 7 मेजर प्लेट्स ऑन अर्थ। बहुत समय पहले, बहुत समय पहले हमारी अर्थ जो है, यहां पे 7 मेजर प्लेट्स थे। कितने थे? 7 मेजर प्लेट्स थे, यही 7 मेजर पार्ट्स थे जो आपस में क्या है? बाइंडेड है, बाउंडेड है। ठीक, तो ये जो 7 मेजर प्लेट्स हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से प्लेट्स थे? देख लीजिए, एक था आपका अफ्रीकन प्लेट। कौन था? अफ्रीकन प्लेट। दूसरा था आपका एंटार्क्टिक प्लेट। ठीक, तीसरा था आपका यूरेशियन प्लेट। ठीक, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। तो कितने हो गए? 7 मेजर प्लेट्स। कौन कौन से? शाबाश, अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। यहीं पे याद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसके बाद देख लीजिए, मिलियन ईयर्स एगो इंडियन प्लेट वाज टू द साउथ ऑफ इक्वेटर एंड ब्रोक इनटू पार्ट्स ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। जो हमारा यहां पे आप देख सकते हैं, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मतलब है इंडियन प्लेट प्लस ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी कि हमारा जो इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ना, ये एक ही था। ठीक है, इंडिया का प्लेट और ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेट है ना, ये एक ही प्लेट था। ठीक है, यानी कि इसमें इंडिया भी आता था, इसमें क्या आता था? शाबाश, इसमें इंडिया की जमीन भी आती थी इस प्लेट में, और इसमें ऑस्ट्रेलिया की जमीन भी आती थी इस प्लेट में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब यहां पे क्या लिखा गया है? मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि बहुत समय पहले क्या हुआ करता था? जो हमारा इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट वाज टू द साउथ ऑफ इक्वेटर। अगर आपको याद होगा, ध्यान रखिए, आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाई थी कि हमारा जो इंडिया है
दैट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, याद है ना आपको। तो मैंने आपको बोला था ग्लोब जो है, ग्लोब को इक्वेटर जो है वो उसको दो हेमिस्फीयर्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। मैंने आपको वहां पे ये पढ़ाया था कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे, इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे हमारा इंडिया पड़ता है ना, यही बोला था ना, इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे हमारा इंडिया पड़ता है। तो लेकिन आज प्रेजेंटली जो हम देख रहे हैं हमारा जो इंडिया है वो कहां पे है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि वो इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे है, ठीक। लेकिन यहां पे क्या लिखा गया है इस पॉइंट में, मिलियन ईयर्स एगो, बहुत समय पहले क्या हुआ करता था, जो हमारा इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट कहां पे था, इट वाज टू द साउथ ऑफ इक्वेटर। आज आप इसकी पोजीशन यहां पे देख रहे हो, ये इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे है, लेकिन मिलियन ईयर्स एगो ये जो है ना, ये हमारा इंडिया कहां पे था, ये यहां पे साउथ पे था, ठीक है। इसका मतलब है ना कि हमारा जो इंडिया है इसने कुछ मूवमेंट की है ना, ये जो है ये कहां की ओर चला गया है, ये नॉर्थ की ओर चला गया है। अगर ये हमारा इंडिया जो है, अगर ये इक्वेटर के साउदर्न साइड पे था, तो ये नॉर्दर्न साइड पे कैसे पहुंचा, यही आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यही जो कंसेप्ट है ये मैं आज आपको क्लियर करवाने जा रहा हूं, ठीक। लेकिन फिलहाल आपने याद रखा 7 मेजर प्लेट्स थे, उनका नाम भी हमने देखा, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी हमारा एक प्लेट हुआ करता था, ठीक। और इसमें क्या था, इसमें इंडिया भी आता था और ऑस्ट्रेलिया भी आता था, ठीक। और इसके बाद हमने ये देखा कि मिलियन ईयर्स एगो जो इंडियन प्लेट था वो कहां पे था, वो इक्वेटर के साउदर्न साइड पे था। अब इसके बाद और एक दो पॉइंट्स यहां पे आप नोट करोगे, ये जो हमारा इंडियन प्लेट है, ये जो हमारा इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स, यही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको आप बोलते हो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, ये जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट पढ़ो या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ही बात है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है इसके 2 टुकड़े हो गए, कुछ लिखते हैं 3-4 हो गए, लेकिन हमें 2 ही टुकड़ों से गर्ज, यहाँ पे हमें 2 ही पार्ट्स यहाँ पे गर्ज है, ठीक। ये जो इंडियन प्लेट, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसके 2 पार्ट्स हो गई, एक इसका बना ऑस्ट्रेलियन पार्ट अलग हो गया, और दूसरा जो इंडियन पार्ट है ना, इंडिया की जो जमीन है ये अलग हो गई, और ऑस्ट्रेलिया की जो जमीन है वो अलग हो गई, ठीक है। अभी तक क्या था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जमीन जो है वो आपस में क्या थी, शाबाश, एक ही थी, ठीक है, एक साथ थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इंडियन प्लेट जो है, ये जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसको क्या होगा, शाबाश, ये ब्रेक हो गया 2 पार्ट्स में, एक पार्ट इसका बना ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरा इसका बना इंडियन प्लेट। यहां तक समझ में आया ना, ये बेसिक है कुछ, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा और कुछ 1-2 पॉइंट्स यहां से ऐड करूंगा, इसको मैं रब करता हूं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम वही स्टार्ट करेंगे, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। देख लीजिए इंडिया में टोटल कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन है, याद रखना, पहले कुछ कुछ 4 लिखेंगे, कुछ 5 लिखेंगे, लेकिन हम 6 जो है ना, हम 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन यहाँ पे देखेंगे, वो 6 के 6 जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उनको हम फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया नोट करना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयाज, क्या पढ़ेंगे, शाबाश, हम हिमालयाज पढ़ेंगे, दैट्स हिमालयन माउंटेन्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज के बाद आपका जो दूसरा आता है दैट्स नॉर्दर्न प्लेन्स आता है, ठीक है। डायग्राम भी आप देख सकते हो कहां पे नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक। और नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्या पढ़ेंगे हम, शाबाश, पेनिनसुलर प्लेट्यू। नोट करो इन फिजियोग्राफिक डिवीजन को, ये टोटल में 6 आते हैं, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद जो हमारा चौथा फिजियोग्राफिक डिवीजन आता है दैट इज कोस्टल प्लेन्स, क्या आता है, शाबाश, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स के बाद और एक जो हमारा आता है 5वां, वो है आइलैंड्स ऑफ इंडिया, क्या है, शाबाश, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स के अलावा जो लास्ट पे हमारा 6th वन आता है दैट इज इंडियन डेजर्ट, ठीक है, या जिसको आप थार डेजर्ट भी बोलते हो, ठीक है, इंडियन डेजर्ट। तो टोटल में कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन है, शाबाश, 6 हैं। हिमालयन माउंटेन्स जिसको हम हिमालयाज भी बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स या प्लेन्स ऑफ इंडिया जिसको आप ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी बोलते हो, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स ऑफ इंडिया और इंडियन डेजर्ट। ये जो आइलैंड्स और इंडियन डेजर्ट है ना, बहुत सारे बुक्स को स्किप करते हैं, लेकिन एसएसबी जो है ना वो अक्सर इसमें से ही क्वेश्चन निकालते हैं, आइलैंड्स और इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो चलिए पहले आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हिमालय से, हम पहले देखेंगे ओरिजिन ऑफ हिमालय, यानी कि जो हिमालयाज हैं ये कहां से ओरिजिनेट हुए। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप जो देख रहे हो, हिमालयन माउंटेन जो है दे केम आउट ऑफ ग्रेट सिंक्लाइन जिसका नाम था टेटियस सी, यानी कि एक बहुत गहरा डिप्रेशन था। सिंक्लाइन जो है, सिंक्लाइन का मतलब होता है डिप्रेशन, क्या होता है सिंक्लाइन का मतलब, डिप्रेशन, यानी कि बहुत गहरा गड्ढा था, एक बहुत गहरा समंदर था, यहाँ पे एक बहुत गहरा ओशन था जिसका नाम क्या था, शाबाश, जिसका नाम था टेटियस सी। तो हिमालयन माउंटेन जो है, हिमालयन माउंटेन्स कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, शाबाश,
ये यहाँ तटीय सी से ऑरिजिनेट हुए हैं। आज जो आप देख रहे हो ना हिमालयन माउंटेन्स, इसका मतलब है हिमालयन माउंटेन्स के नीचे एक बहुत गहरा समंदर था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम तटीय सी था। इसके नीचे क्या था, इसकी बेस पे क्या था, इसके बेस पे एक बहुत गहरा समंदर था, बहुत गहरा ओशन था जिसका नाम क्या था, तटीय सी। आज तो वो अब गायब हो चुका है ना, क्योंकि वो हिमालयाज के अब नीचे दब चुका है। ठीक, तो अब इसके बाद क्या है, origin of Himalayas upliftment took place in different phases। ये जो आज आप देख रहे हो ना हिमालयन माउंटेन्स की हाइट कितनी है, कुछ जगहों पे इसकी हाइट जो है 8000 मीटर से भी ऊपर है ना, कुछ जगहों पे इसकी हाइट जो है वो 6000 मीटर है, कुछ जगहों पे इसकी हाइट 7000 मीटर है ना ये चीज। तो आप देख लीजिए ये जो यहां पे क्या लिखा गया, अपलिफ्टमेंट टुक प्लेस इन डिफरेंट फेजेस। ये जो आप इनकी इतनी हाइट देख रहे हो ना, जिस वक्त हिमालयन माउंटेन्स बने पहली बार उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी। स्टार्टिंग में ये जो हिमालयन माउंटेन जो आप देख रहे हो ना, इसकी हाइट 8000 मीटर नहीं थी। पहले इसकी हाइट जो थी वो थोड़ी सी थी, कुछ मीटर्स थी, 100 मीटर 200 मीटर। इसके बाद क्या हुआ, इसकी हाइट और भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब जितना टाइम जो है ना, जितना टाइम गुजरता गया उतनी इसकी जो हाइट है वो क्या होती गई, शाबाश, इंक्रीज होती गई। यानी कि ये जो 8000 मीटर आज आप इसकी हाइट देख रहे हो ना, इसकी ये हाइट अटेन करने में, ये हाइट, इस हाइट तक पहुंचने में इसको मिलियन ईयर्स लगे, बहुत सारे साल इसको लगे। ठीक है, मिलियन ईयर्स इसको लगे ये 8000 मीटर की हाइट, ये जो लेवल है इसको अटेन करने में इसको बहुत मिलियन ईयर्स लगे। ठीक है, कुछ बुक्स लिखते हैं 120 मिलियन ईयर्स इसको लगे, कुछ बुक्स लिखते हैं 70 मिलियन ईयर्स इसको लगे ये 8000 मीटर की हाइट अटेन करने में। सिंपल, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, ये जो हिमालयन का अपलिफ्टमेंट हुआ ना, स्टार्टिंग में इसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी, यानी कि इंस्टेंटली ये जो है ना हिमालयन माउंटेन्स की हाइट 8000 मीटर तक नहीं पहुंची। ये धीरे धीरे क्या होती गई, ये जो इसकी हाइट है वो इंक्रीज होती गई, लेकिन इसको बहुत साल लगे, इसको 120 मिलियन ईयर्स लगे। ठीक है, ये हाइट अटेन करने में। ठीक है, तो डिफरेंट फेज में बना। इसके बाद आप अभी देखोगे ना जो मतलब हिमालयन माउंटेन्स ना, इसके डिफरेंट सेक्शंस है, हिमाद्री है, इसका मिडल हिमालय है, शिवालिक्स है, उसमें भी आप फिर देखोगे पहले एक पोर्शन बना, उसके बाद दूसरा बना, उसके बाद तीसरा बना। ठीक है, डिफरेंट फेजेस में ये बना। ठीक, तो अब इसके बाद क्या है, 120 मिलियन ईयर्स, यहां पे आपका एक बेसिक जो पॉइंट है यहां से आपका स्टार्ट होता है। देख लीजिए, 120 मिलियन ईयर्स एगो देयर वाज ए सुपर कंटिनेंट। 120 मिलियन ईयर्स पहले, 120 मिलियन ईयर्स एगो एक सुपर कंटिनेंट था। क्या था, एक सुपर कंटिनेंट था, इस कंटिनेंट का नाम था पंगे। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रांग कंटिनेंट था, एक बहुत ही बड़ा कंटिनेंट था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था, शाबाश, पंगे। याद रहा ना आपको, क्या इस कंटिनेंट का नाम था पंगे। ये कब था, 120 मिलियन ईयर्स एगो। और ये जो पंगे हैं, पंगे जो है इसके दो पार्ट्स थे। पंगे का एक था नॉर्दर्न पार्ट और दूसरा था साउदर्न पार्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पंगे के दो पार्ट थे, एक था इसका नॉर्दर्न पार्ट और दूसरा था इसका साउदर्न पार्ट। ठीक, और पंगे के नॉर्दर्न पार्ट में कुछ कंट्रीज आती थी और साउदर्न पार्ट में कुछ अलग सी कंट्रीज आती थी। अब पहले आप देख लीजिए, नॉर्दर्न पार्ट में, पंगे के नॉर्दर्न पार्ट में कौन सी कंट्रीज आती थी, पंगे के नॉर्दर्न पार्ट में आती थी नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब है डियर फ्रेंड्स, यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया, यानी कि इसमें यूरोप की कंट्रीज आती थी और इसमें एशिया की कंट्रीज आती थी। याद रहा, मैंने आपको बोला पंगे का जो नॉर्दर्न पार्ट है इसमें आता था नॉर्थ अमेरिका और इसमें आता था यूरेशिया, यानी कि इसमें आता था नॉर्थ अमेरिका की कंट्री और उसमें आती थी यूरोप की कंट्रीज और उसमें एशिया की कंट्रीज भी आती थी। और ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो पूरा नॉर्दर्न पार्ट है, इसमें जो कंट्रीज आती थी, ये जो कलेक्टिवली ये जो लैंड बनी थी, इसको हम बोलते थे लौरिशिया। क्या इसको हम बोलते थे, शाबाश, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है पंगे का, इसको हम बोलते थे लौरिशिया या इसको हम बोलते थे अंगारा लैंड। ठीक है, यानी कि द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंगे वाज नोन एज लौरिशिया और द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंगे वाज नोन एज अंगारा लैंड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, शाबाश। देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज में आती थी, आपको कंट्रीज का नाम याद रखना है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया की कंट्रीज किस में आती थी, नॉर्दर्न पार्ट में। अब शाबाश, देख लीजिए अब साउदर्न पार्ट, पंगे का साउदर्न पार्ट आप देख लीजिए। पंगे का जो साउदर्न पार्ट है इसमें आता था आपका साउथ अमेरिका। कौन आता था, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कहां पे आता था, नॉर्दर्न पार्ट में। साउथ अमेरिका कहां पे आ रहा है, साउदर्न पार्ट ऑफ पंगे में। साउथ अमेरिका इसमें आता था, अफ्रीका इसमें आता था, साउथ इंडिया इसमें आती थी और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता था और एंटार्क्टिका भी आता था। यानी कि पंगे के साउदर्न पार्ट में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका आती थी, है ना। शाबाश, नोट करो। यहां पे मैंने आपको बोला
जो पंगे का नार्दर्न पार्ट है उसको हम क्या बोलते थे, लाउरिशिया, या उसको हम बोलते थे अंगारा लैंड। लेकिन यहाँ पे जो साउदर्न पार्ट है ना पंगे का, इसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। क्या इसको हम बोलते थे, शाबाश, इसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। यानी कि एक पंगे के दो पार्ट्स थे, एक इसका पार्ट था अंगारा लैंड और दूसरा इसका पार्ट कौन था, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड इसका नार्दर्न पार्ट था और गोंडवाना लैंड जो वो इसका साउदर्न पार्ट था। ठीक है, अब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें आपको समझनी है, शाबाश, वो क्या है, देख लीजिए। ये जो अंगारा लैंड थी, ये जो अंगारा लैंड थी, यानी जो लाउरिशिया था, ये जो नार्दर्न पार्ट था, और ये जो साउदर्न पार्ट था पंगे का, ये जो लाउरिशिया और गोंडवाना लैंड जो थी, इसके बीच में एक समंदर था। क्या था, एक समंदर था। यहां से ओरिजिन ऑफ हिमालयाज की हिस्ट्री शुरू होती है। ठीक है, यहां पे क्या था, एक समंदर था। इस समंदर का नाम क्या था, इसका नाम था टेथियस सी। क्या था, शाबाश। ये जो अंगारा लैंड है और ये जो गोंडवाना लैंड है, यानी कि पंगे का नार्दर्न पार्ट और पंगे का साउदर्न पार्ट जो है, इसके बीच में एक समंदर था जिसका नाम था टेथियस सी। यहां पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये मान लीजिए, एक सेकंड। जो आपका नार्दर्न पार्ट है, नार्दर्न पार्ट कौन था, शाबाश, नार्दर्न पार्ट था अंगारा लैंड, समझना इसमें, शाबाश। और साउदर्न पार्ट आपका कौन था, गोंडवाना लैंड। यहां पे इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक समंदर था, उसका नाम क्या था, शाबाश, उसका नाम था टेथियस सी। क्या उसका नाम था, टेथियस सी। अब समझना, ध्यान रखना, यहां पे अंगारा लैंड से जो रिवर्स आती थी ना, अंगारा लैंड से जो रिवर्स आती थी, और जो गोंडवाना लैंड से जो रिवर्स आती थी, अंगारा लैंड से जो रिवर्स आती थी वो साथ में जो सेडिमेंट्स लाते थे, वो साथ में जो कंकर मिट्टी वगैरह लाती थी ना, वो यहां पे इस डिप्रेशन में, ये मैंने आपको बोला था ना, ये एक बहुत गहरा गड्ढा जैसा था। ठीक है, समंदर था लेकिन ये एक बहुत गहरा गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर यहां पे था। ये क्या कर रहे थे, शाबाश, ये जितनी भी चीजें साथ में लाती थी, इसका पानी वो कहां पे, शाबाश, डिपॉजिट हो रहा था, कहां पे जमा हो रहा था, इस समंदर के बेस पे, टेथियस सी के बेस पे। चाहे गोंडवाना लैंड के रिवर्स हो, वो भी साथ में सेडिमेंट्स लाएंगे, कहां पे जमा करेंगे, इस समंदर में ही। चाहे अंगारा के रिवर्स हो, वो भी कहां पे अपने सेडिमेंट्स जमा करेंगे, इस टेथियस समंदर में ही, वो भी क्या करेंगे, उसको जमा करेंगे। देख लीजिए, अब एक टाइम ऐसा पूछता है, एक टाइम ऐसा पूछता है जब ये जो इसका बेस है ना, ये बढ़ने लगा। ठीक है, यानी कि ये जो टेथियस सी है ना, ये फिल अप होने लगा। जब इसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स जुमा हुए, ये इसको, इस सेडिमेंट्स को जुमा, इसमें जुमा होने के लिए, ठीक है, इसमें इसको फिल अप करने के लिए, इन रिवर्स को, इस टेथियस सी को फिल अप करने के लिए मिलियन ईयर्स लगे। ये 1-2 साल का काम नहीं है, ये मिलियन ईयर्स इसमें लगे। ठीक है, जब ये फिल अप हुआ, जब ये फिल अप होने लगा, अब ये फिल अप पूरा नहीं हुआ, ठीक, जब ये फिल अप होने लगा तो क्या हुआ, जो अंगारा लैंड है और जो गोंडवाना लैंड है, जो अंगारा लैंड है और जो गोंडवाना लैंड है, इस पे डिफरेंट अर्थ के फोर्सेस अप्लाई होने लगे। ठीक है, इस पे डिफरेंट अर्थ के फोर्सेस अप्लाई होने लगे। जब इस गोंडवाना लैंड या जब इस अंगारा लैंड पे डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई होने लगे, तो यहां पे बीच में टेथियस सी है ना, यहां पे टेथियस सी है ना, जब इस अंगारा लैंड पे ऊपर से अर्थ का फोर्स आया, ठीक है, जब इस अंगारा लैंड पे अर्थ को डिफरेंट फोर्सेस इस पे लगे, तो ये अंगारा लैंड जो है ना, ये इसकी जो जमीन है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये कहां आने लगा, ये यहां साउथ वर्ड की आने लगा। ठीक है, ये नीचे आने लगा, नीचे कहां, किस डायरेक्शन में, शाबाश, साउथ डायरेक्शन में। ये अंगारा लैंड कहां जाने लगी, साउथ डायरेक्शन में जाने लगी, और गोंडवाना लैंड यहीं पे रहेगी, गोंडवाना लैंड तो यहीं पे है। जब ये अंगारा लैंड नीचे 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 यहां पे आएगी, यहां पूछेगी, यहां पूछेगी, यहां पूछेगी, तो जब ये इस सेडिमेंट तक पहुंची, ठीक है, बीच में तो अब सेडिमेंट्स हैं, समंदर को इसने क्रॉस किया, बीच में तो अब सेडिमेंट्स हैं। अब सेडिमेंट्स का हाल क्या होगा, ऊपर से जो अंगारा लैंड है ना, इस पे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा था अर्थ का। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो इसमें सेडिमेंट्स थे ना, वो क्रश हो गए, वो स्क्वीज हो गए। ठीक है, वो श्रिंक होने लगे। ठीक है, वो ब्रेक होने लगे, इसमें जो सेडिमेंट्स थे वो क्या होने लगे, वो ब्रेक होने लगे। ठीक है, याद रखना आपने, जब ये सेडिमेंट्स ब्रेक होने लगे, तो ये सेडिमेंट जो है ना, आप खुद अंदाजा लगाइए। अगर मैं यहां पे, ये जो है ना, मान लीजिए ये यहां पे क्या था, ये सेडिमेंट्स थे। ठीक है, यहां से कोई चीज जो है, बाहरी चीज मैं लाता हूं, और यहां तो ये मान लीजिए आप, ये गोंडवाना लैंड थी। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड थी, यहां पे इसमें क्या थे, आप समंदर में क्या थे, शाबाश, डिपॉजिट्स। जब यहां से कोई बारी चीज में लाता हूं, इसको जब मैं प्रेस करूंगा, इसको क्या हो जाएगा, ये तो क्रश हो जाएगा, नहीं तो स्क्वीज हो जाएगा ना। जब मैं और भी ज्यादा इसको नीचे 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 लाऊंगा, तो ये जो है ना, ये जो है, ये टूट जाएगा और यहां पे फोल्ड इसके बनेंगे। ठीक है, तो जब मैं इस पे और भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा ना, तो इस पे तो जाहिर सी बात है, यहां पे क्या होंगे, शाबाश, फोल्ड्स बनेंगे। मान लीजिए यहां पे ऐसी कोई चीज है, यहां से कोई भारी चीज में लाता हूं, यहां पे भी कोई भारी चीज में लाता हूं, बीच में क्या होगा,
इसके तो फोल्ड्स बनेंगे ना, ठीक है, इसका जो मटेरियल है वो क्रश हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो सेडिमेंट्स है ना वो भी स्क्वीज हो गए, वो क्रश हो गए, और वहां पे इस सेडिमेंट्स की क्या बनने लगे शाबाश, फोल्ड्स बनने लगे, ठीक है, क्या बनने लगे, फोल्ड्स बनने लगे। और इन फोल्ड्स, ये जो फोल्ड्स बने 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 बहुत सारे फोल्ड्स बने, इनकी ही वजह से क्या हुए शाबाश, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स हुआ। यहाँ ऐसे समझ लीजिए आप, यहां से अंगारा लैंड आया, यहां से गोंडवाना लैंड आया, बीच में सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स क्या हो गए, क्रश हो गए, स्क्वीज हो गए, उसके फोल्ड्स बनने लगे, ऐसे ऐसे फोल्ड्स जब बने 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 बने, जब बहुत सारे फोल्ड्स बने तो यहाँ पे क्या हुआ शाबाश, अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स यहाँ पे हुआ, ठीक है, जो आज आप हिमालयास देख रहे हो। अब बहुत सारे जियोग्राफर जो है ना, कुछ जियोग्राफर्स बोल रहे हैं कि अंगारा लैंड जो है, कि अंगारा लैंड ही कहां चली गई शाबाश, अंगारा लैंड ही साउथ वर्ड आई, ठीक। लेकिन कुछ जियोग्राफर्स बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो जियोग्राफर्स है ना, ज्यादातर जो जियोग्राफर्स हैं वो बोल रहे हैं कि गोंडवाना जो है वो नॉर्थ वर्ड चला गया। अब देख लीजिए, चाहे गोंडवाना यहां जाए, चाहे अंगारा लैंड यहां आए, जो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स तो फिर भी क्रश होंगे, सिक्वीज होंगे, चाहे ये यहां जाए, ये यहां आए, ठीक है, एक ही बात है, रिजल्ट तो एक ही निकलेगा ना। अब लेकिन मोस्ट ऑफ जो जियोग्राफर्स है ना, उनका मानना यह है कि गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड ही कहां चली गई शाबाश, अंगारा लैंड की तरफ, यानी कि नॉर्थ वर्ड यही चली गई, ठीक है। कौन, गोंडवाना लैंड, जिसका पार्ट कौन था, हमारा इंडिया भी हमारा एक उसका पार्ट था, ठीक है। यहां तक समझ में आया शाबाश, आ गया यहां तक समझ में। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो 70515785782223 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करूंगा जहां पे आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, कन्वेक्स टू द साउथ, ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, हिमालयन माउंटेन जो है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, हिमालयन माउंटेन जो है इसमें आपको बेंड दिखेगी, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स का जो ईस्टर्न साइड ना, वहां पे आपको ऐसी बेंड दिखेगी, ठीक है। देख लीजिए आप हिमालयन माउंटेन्स कैसे हैं, तो बेंड जो आप देख रहे हो ना इसमें, ये बेंड कैसे हुई, जिस वक्त गोंडवाना लैंड, जिस वक्त हमारा गोंडवाना लैंड यानी कि हमारा इंडिया कहां जा रहा था, नॉर्थ की ओर जा रहा था, कहां जा रहा था शाबाश, नॉर्थ ओर जा रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ, जो हमारे अरावलीज है ना, अरावली माउंटेन जो है, अरावली माउंटेन्स, और दूसरी तरफ से यहाँ पे जो हमारे ईस्टर्न साइड में आसाम रेंजेस पड़ते हैं ना, ये दोनों इसको ऐसे कंप्रेस कर रहे थे, ये ऐसे जा रहा था, लेकिन यहां से देख लीजिए, यहां से कोई चीज ऐसे जा रही है, और जो यहाँ पे अरावली से यहाँ पे जो आसाम रेंज है वो इसको क्या ऐसे दबा रहे थे, क्या साइड्स में क्या कर रहे थे शाबाश, दबा रहे थे, ऐसे ऐसे दबा रहे थे, ऐसे, ठीक है, ऐसे वो दबा रहे थे। इस इनके दबाव की वजह से, इनके दबाव की वजह से क्या हुआ, जो ये वाला था ना, जो हमारा ईस्टर्न साइड जो हमारे इंडिया का था, वो थोड़ा सा वीक था, इसलिए उसमें क्या अब हुई, उसमें बेंड होने लगी, क्या होने लगी शाबाश, बेंड होने लगी। इसलिए आप हिमालयन माउंटेन्स के ईस्टर्न साइड पे बेंड देखोगे, जो कहां जा रहा है शाबाश, साउथ वर्ड टर्न वो ले रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आसाम के जो हिल्स हैं, आसाम के जो रेंजेस हैं, उन्होंने फोर्स वहां पे अप्लाई किया, और हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो अरावलीज पड़ता है ना, अरावलीज ने नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे उसको क्या किया शाबाश, दबाया, ठीक है। नाउ देखिए डियर फ्रेंड्स, हिमालयन माउंटेन जो है ना, हिमालयन माउंटेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। हिमालयन माउंटेन जो है ना, इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला जो आप यहां पे देख रहे हो, हिमालयन रेंजेस, एक इसका सेक्शन है, दूसरा जो इसका डिवीजन है वो ट्रांस हिमालयाज है, और लास्ट वाला जो इसका है दैट इज ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। और ये जो हिमालयन रेंजेस है ना, हिमालयन रेंजेस जो है, इसको भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है। पहले आप देख रहे हो हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, एक हिमालयन रेंजेस, दूसरा ट्रांस हिमालयाज, और तीसरा ईस्टर्न हिल्स। फिर जो हिमालयन रेंजेस है ना, हिमालयन रेंजेस में 3 किस्म के हिल रेंजेस हैं, हिमालयन रेंजेस में 3 किस्म के माउंटेन रेंज हैं, वो कौन कौन से शाबाश, ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है, दूसरा है मिडिल हिमालयन रेंज, एंड लास्ट वन इज शिवालिक रेंज। अब देख लीजिए, जो ग्रेट हिमालयन रेंज है ना, इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं शाबाश, हिमाद्री सेक्शन भी बोलते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट जब हम करेंगे ना ग्रेट हिमालय उसको डिटेल में डिस्कस, तो उस वक्त मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखोगे, ग्रेट हिमालयन सेक्शन इज आल्सो नोन एज हिमाद्री सेक्शन। ये जो मिडल वाला सेक्शन है, इट्स आल्सो नोन एज हिमाचल सेक्शन, और इट इज आल्सो नोन एज लेसर हिमालयाज, ठीक है। तो मिडल हिमालयाज को हम क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं। और ये जो शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स को हम क्या बोलते हैं शाबाश, फुट हिल्स भी इनको बोलते हैं ना, फुट हिल्स, क्या इनको बोलते हैं शाबाश, शिवालिक्स को हम क्या बोलते हैं, फुट हिल्स भी बोलते हैं। आप देख लीजिए, ये जो ईस्टर्न हिल्स है ना, हिमालयन माउंटेन्स का जो ईस्टर्न हिल्स वाला सेक्शन है ना, इसको हम पूर्वांचल भी बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं शाबाश, पूर्वांचल,
पूर्वांचल हम किसको बोलते हैं शाबाश, ईस्टर्न हिल्स को हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स भी उसको बोलते हैं। और ट्रांस हिमालयाज जो है ना, ट्रांस हिमालयाज को हम बोलते हैं इंडो तिब्बतियन, इंडो तिब्बतियन हिमालयाज भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, इंडो तिब्बतियन हिमालयन सेक्शन किसको हम बोलते हैं, ट्रांस हिमालयाज को। ठीक है, ये फिलहाल ओवरव्यू ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, अब देख लीजिए ये जो हिमालयन माउंटेन्स ने, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो अंगारा लैंड है और ये जो आपका किसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड है, वो क्या हो रहे, जब उनकी मूवमेंट हो गई है ना, जो हमारा कौन सा है, जो हमारा गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड की नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने की वजह से हिमालयन माउंटेन्स का अपलिफ्टमेंट हुआ। अब देख लीजिए, इससे पहले भी मैंने आपको बोला कि 120 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ कि जो हमारा इंडिया था वो इक्वेटर के साउदर्न साइड पे, लेकिन आज वो कहां पे, नॉर्दर्न साइड पे है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडिया है ना, वो क्या कर रहा है, वो मूवमेंट जो है ना, उसने मूवमेंट की है। ठीक, हाँ सही, आप भी समझ रहे हो, बिल्कुल इंडिया जो है ना ये मूवमेंट कर रहा है। हमारा जो गोंडवाना लैंड है ना, वो मूवमेंट कंटिन्यूअसली कर रहा था, इसलिए कहां पूछा, वो इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे पूछा था। पहले कहां पे था, इक्वेटर के साउदर्न साइड पे। अब आप ये बताओगे, पता है आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारा जो इंडियन प्लेट है ना, हमारा एक था इंडियन प्लेट और दूसरा था ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो किसका हिस्सा था, पंगे का हिस्सा था। एक जो सुपर कॉन्टिनेंट था, हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, वो किसका हिस्सा था, वो पंगे का हिस्सा भी था। आपने देखा होगा अभी जो मैंने आपको बोला था, वहां पे हमारी साउथ इंडियन की कंट्रीज भी आ रही थी, किसमें, गोंडवाना लैंड में। तो हमारा जो इंडियन वाला प्लेट है ना, हमारा जो इंडियन वाला प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है वो आज भी कहां जा रहा है, नॉर्थवर्ड जा रहा है। वो आज भी, मतलब यहां पे आप देख रहे हो ना, इक्वेटर यहां पे हमारा इंडिया है ना, वो हर साल क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ये जो हमारा इंडियन प्लेट है ना, ये आगे आगे जा रहा है, ऐसे आगे आगे जा रहा है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बताइए, इंडियन प्लेट जो है, हमारा जो इंडियन प्लेट है, ये कितना नॉर्थवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है एक साल में, यानी कि एक साल में ये कितना आगे जा रहा है। ठीक है, नॉर्थवर्ड की ओर ये कितना आगे जा रहा है एक साल में, याद रखना, यानी कि एवरी ईयर ये क्या करता है, हर एक साल में ये क्या करता है, 5 mm, सॉरी 5 mm नहीं, 5 to 10 सेंटीमीटर, 5 to 10 सेंटीमीटर है ना, 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर का ये क्या सफर क्या कर रहा है, शाबाश, सफर तय कर रहा है। मान लीजिए अगर आज हमारा इंडियन प्लेट यहां पे है ना, तो नेक्स्ट ईयर जब आप देखोगे ना, ये यहां पे होगा 5-10 सेंटीमीटर इसने क्या की होगी, डिस्टेंस कवर की होगी, तो आज ये यहां पूछा होगा। ठीक है, फिर जब आप फिर से नेक्स्ट ईयर देखोगे तो 5-10 सेंटीमीटर ये और आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा इंडियन प्लेट, यानी कि एवरी ईयर, हर साल बाद क्या होता है, ये 5 सेंटीमीटर, 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसने कवर की होती है। ठीक है, यानी कि हर साल ये 5 to 10 सेंटीमीटर नॉर्थवर्ड जा रहा है। ठीक है, हर साल ये 5 to 10 सेंटीमीटर कहां जा रहा है, नॉर्थवर्ड जा रहा है। तो कुछ बुक्स में ये भी आया है क्या, हाँ, अगर इंचेस में आपसे पूछा जाएगा तो कितने इंच से कवर करता है हर साल, कितने इंच नॉर्थवर्ड जा रहा है, 2 इंच याद रखना। ठीक है, 2 इंच, क्योंकि 5 to 10 सेंटीमीटर जो है ना, वो दैट इज नियरली इक्वल टू 2 इंचेस। तो कुछ बुक्स में ये लिखा गया है कि ये जो इंडियन प्लेट है ये 3 to 7 सेंटीमीटर, यहां पे मैंने आपको बोला ना 5 to 10 सेंटीमीटर, कुछ बुक्स में लिखा गया है 3 to 7 सेंटीमीटर ये क्या कर रहा है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। 5 to 10 सेंटीमीटर वहां पे नहीं लिखा गया है। अब जो एवरेज, जो जियोग्राफर्स मानते हैं ना, वो सिंपली आपको बताते हैं कि 5 सेंटीमीटर जो है, 5 सेंटीमीटर ये क्या कर रहा है, शाबाश, नॉर्थवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है हर साल। तो 5 सेंटीमीटर आप भी याद रखोगे, 5 to 10 भी अगर याद रखोगे वो भी चलेगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर जो है एवरेज ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 सेंटीमीटर ये हर साल नॉर्थवर्ड दिखा रहा है ना, नॉर्थवर्ड मूवमेंट नॉर्थवर्ड की ओर चल रहा है, यानी कि नॉर्थ की ओर चल रहा है। इस साल यहाँ पे है, नेक्स्ट साल हमें ये दिखेगा कि 10 सेंटीमीटर ने डिस्टेंस कवर किया है और भी कहां गया है, नॉर्थ की ओर चला गया है। तो इसकी वजह से ये जो हर साल 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर ये नॉर्थवर्ड जा रहे हैं ना, इससे हिमालयास पे भी असर पड़ता है। इससे जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स ना, हमारे हिमालयन माउंटेन्स पे भी असर पड़ता है। उस पे क्या असर पड़ता है, हमारे हिमालयन माउंटेन्स पे से क्या असर पड़ता है, हर साल हिमालयन माउंटेन्स जो है ना, वो भी क्या होते हैं, वो भी अपलिफ्ट होते हैं, उनकी हाइट में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन कितना हमारे हिमालयन माउंटेन्स कितने इंक्रीज होते हैं हर साल, हमारे हिमालयन माउंटेन्स कितने इंक्रीज होते हैं, उनकी हाइट कितनी इंक्रीज होती है, शाबाश, 1 to 2 सेंटीमीटर आप याद रखोगे। कितना, 1 to 2 सेंटीमीटर, या आप याद रखोगे 5 mm पर ईयर। ठीक है, 5 mm से लेकर 10 mm पर ईयर। ठीक है, 5 mm to 10 mm पर ईयर, दैट इज नियरली इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर नहीं, 0.5 सेंटीमीटर। विकिपीडिया जो है ना वो लिखती है 5 mm।
जो होता है बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक क्या होता है, हिमालयन माउंटेन्स में भी हर साल हमें 1 सेंटीमीटर का जो हाइट है ना उसमें इंक्रीज देखने को मिलती है। केएस में इस साल क्वेश्चन पूछा गया था, देखा आपने पेपर देखा, चेक किया आपने, इस साल केएस जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना वहां पे पूछा गया था कि ये जो हमारा इंडियन प्लेट है ना ये कितना नॉर्थवर्ड जा रहा है पर ईयर, ये कितना नॉर्थवर्ड जा रहा है। तो आपका आंसर वहां पे था, वहां पे भी क्या था, वहां पे यही था 5 सेंटीमीटर, वहां पे ऑप्शन था, वहां पे 5 सेंटीमीटर ऑप्शन था, बस वहां पे 10 वगैरह नहीं था, वहां पे सीधा लिखा गया था 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए आप भी 5 सेंटीमीटर ही याद रखोगे। तो अब देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है ना इसकी हाइट जो है ना वो एकदम 8000 मीटर तक नहीं पूछी जिस वक्त ये ओरिजिनेट हुई, नहीं, पहले इसकी कुछ मीटर्स थी, फिर 100 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ। ठीक है, इसको बहुत सारे मिलियन ईयर्स लगे, इसको मैनी मिलियन ईयर्स लगे 8000 मीटर की हाइट जो है इसको अटेन करने में, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगे। तो इसके साथ साथ मैंने आपको वहां पे बोला था कि जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है इसमें 3 सेक्शन है, एक है ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज, मिडल हिमालयन माउंटेन रेंज और शिवालिक माउंटेन रेंज। ठीक है, ये जो डिफरेंट माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलते हैं ना, सबसे बड़ा जो हमारा होता है ग्रेट हिमालयाज, दैट इज हिमाद्री सेक्शन, पहला वाला। ठीक है, तो दूसरे पे हमारा आता है फिर मिडल वाला सेक्शन, ठीक, तो लास्ट पे हमारा आता है शिवालिक सेक्शन। तो अब आपको पता है सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले इनमें से सबसे पहले सेक्शन कौन सा बना था, तो पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे कि 120 मिलियन ईयर्स एगो हमारे हिमालयन माउंटेन जो है ना ये इसका बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी कि ये बन गए थे। ठीक है, बनना स्टार्ट हुआ यानी कि 120 ईयर्स इसको कंप्लीट होने में लगे। ठीक है, 120 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारा हिमालयन माउंटेन है ना, जो हमारा हिमाद्री सेक्शन है ना ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ये वाला सेक्शन जो है ना ये कंप्लीट हुआ था 120 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 120 मिलियन ईयर्स एगो पहले हमारा जो हिमालयन के माउंटेन्स ना वो बन चुके थे। कौन सा पोर्शन लेकिन बन चुका था, लेकिन ये जो आउटर वाला पोर्शन है सिर्फ यही बन चुका था 120 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो आप देख लीजिए 120 मिलियन ईयर्स एगो कौन सा सेक्शन बना था, शाबाश, ग्रेट हिमालयाज, यानी कि सबसे बाहर वाला जो सेक्शन, यानी कि जो सबसे हाइट पे आपको दिख रहा है ना, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा ना वो वाला सेक्शन सबसे पहले बना, जिसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज। तो कब बना, 120 मिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद मिडल सेक्शन जो है ना, जो मिडल हिमालयाज है, यानी कि ये वाले हिमालयाज, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है ये बना 25 to 30 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक। इसी तरीके से जो लास्ट पे बना ना वो शिवालिक बना, तो शिवालिक जो है वो 2 to 20 मिलियन ईयर्स एगो बना। ठीक है, 2 to 20 मिलियन ईयर्स एगो ये वाला बना, जो सबसे छोटा वाला सेक्शन है। ठीक है, तो आपने देखा ये 3 डिफरेंट फेजेस में हिमालयन माउंटेन जो है इनका कंप्लीशन हुआ, इनका ये कंप्लीट हुए 3 डिफरेंट फेज में। सबसे पहला फेज जो है वो 120 मिलियन ईयर्स एगो का था जिसमें ग्रेट हिमालयाज बनी। तो दूसरा फेज था 25 to 30 मिलियन ईयर्स एगो जिसमें हमारे मिडल हिमालयाज बने, और तीसरा था हमारा 2 to 20 मिलियन ईयर्स एगो जिसमें हमारे शिवालिक्स बने। ठीक है, और आज भी हम देख रहे हैं जो इनकी हाइट है ना वो आज भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वो आज भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है, 5 mm पर ईयर। तो आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल लैंड मास। अनस्टेबल लैंड मास पता है आपको कौन सा है, हिमालय जो है ना, हम कह सकते हैं कि ये अनस्टेबल लैंड मास है, यानी कि ये अनस्टेबल लैंड रीजन है इंडिया का। क्यों, क्योंकि हर साल ये क्या करता है, ये नॉर्थवर्ड जा रहा है और हिमालयन माउंटेन्स में इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मतलब एक ही जगह पे रुका हुआ नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल। अगर हम आप बात करेंगे जो हमारा एक पेनिनसुलर प्लेटो है ना वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। पेनिनसुलर प्लेटो जो है ना वो स्टेबल लैंड मास है। ठीक है, उस पर कोई फोर्स वगैरह अप्लाई भी हो जाए तो उसमें उतनी ज्यादा मतलब ये जो कंटिन्यूअसली ये जैसे ये कंटिन्यूअसली पर ईयर मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ये सफर कर रहा है ना, लेकिन पेनिनसुलर प्लेटो जो है ना वो एक ही जगह पे टिका हुआ है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अर्थक्वेक्स आएंगे, उसमें क्रैक्स वगैरह हो जाएंगे, लेकिन अपनी ही जगह पे वो टिका हुआ है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन क्या है, हिमालयन माउंटेन्स अनस्टेबल है। ठीक है, तो और एक बात आप याद रखना, हिमालयन माउंटेन्स जो है ना वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। क्यों, क्योंकि अभी भी हाइट जो इनकी है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब ऊपर वाला बेहतर जाने कि ये कितने किलोमीटर्स और भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि हर साल 5 mm ये इसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पे अब क्या है, दो अपलिफ्टमेंट स्टिल कंटिन्यूस, अपलिफ्टमेंट जो है वो आज भी कंटिन्यू हो रही है, कितनी 5 mm पर ईयर। ठीक है, तो
तो ये जो अपलिफ्टमेंट अभी भी हो रही है ना, इससे एक क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। आज भी जो हम ये देख रहे हैं ना, अपलिफ्ट हो रहे हैं, इनकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है, इससे हुआ है एक फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कहां पे हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है इन द आउटर बाउंड्रीज ऑफ शिवालिकस। ये वाले जो मैंने आपको सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है, जिसका मतलब हाइट सबसे कम है, ये वाले जो सेक्शन है ना शिवालिकस, शिवालिकस की जो आउटर बाउंड्रीज है ना, शिवालिकस की जो आउटर बाउंड्रीज है, यहां पे हमें क्या देखने को मिले हैं, फ्रैक्चर्स देखने को मिले, क्रैक्स देखने को मिले। किसकी वजह से, जो ये कंटिन्यूअसली अपलिफ्ट अभी भी हो रहे हैं ना, इसी की वजह से ये जो शिवालिक रीजन है ना, इनकी जो आउटर बाउंड्री है, वहां पे हमें फ्रैक्चर देखने को मिला है, यानी कि शिवालिक्स के बेस पे हमें फ्रैक्चर देखने को मिला है। ठीक, तो इससे क्या होगा, ठीक है, तो ये जो फ्रैक्चर बना है ना, इस फ्रैक्चर की वजह से शिवालिक्स, और यहाँ पे जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स फिर है ना शिवालिक्स के नीचे, ठीक है, बेस पे फिर जो हमारे प्लेनिक एरिया आता है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक, तो शिवालिक्स और नॉर्दर्न प्लेन्स को अब ये कौन डिमार्केट कर रहा है, कौन सेपरेट कर रहा है, यही क्रैक, यही फॉल्ट जो यहाँ पे बना है, यही क्रैक जो यहाँ पे बना है, ठीक है, यही फ्रैक्चर जो यहाँ पे बना है, इसकी वजह से शिवालिक्स और नॉर्दर्न प्लेन्स क्या हो रहे हैं, डिमार्केट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। अब जियोलॉजिस्ट्स का ये कहना है कि अगर इसी तरीके से मतलब ये 5 mm पर ईयर इसकी हाइट इंक्रीज होती गई, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो हमारा गंगा प्लेन्स है ना, गंगा प्लेन्स में हमें क्या देखने को मिलेंगे, गंगा माउंटेन्स, यानी कि जो हमारे गंगा रीजन जो है ना, वहां पे भी क्या होगा, वहां पे भी हमारे माउंटेन्स बनेंगे। ठीक है, तो अभी नहीं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये जियोलॉजिस्ट्स क्या कर रहे हैं, शाबाश, ये जियोलॉजिस्ट्स गेस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जन, ये लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स जो है ना इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं। दीज आर प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट जोन। अब ये कन्वर्जेंट जोन क्या होता है, देख लीजिए, मैंने आपको पहले बोला ना कि प्लेट जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, बाइंडेड है, वो ज्वाइंटेड टुगेदर है। ठीक, अब यहां पे जो है ना हिमालयन माउंटेन्स कैसे बने, वो भी मैंने आपको बोला, अंगारा लैंड और जो हमारा कौन सा है, शाबाश, लौरिशिया और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है वो आपस में कोलाइड हुए, वो दो प्लेट जो है वो आपस में कोलाइड हुए। ठीक है, यही मैंने आपको बोला ना, हमारा जो वो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड में हमारा इंडियन प्लेट भी आता है ना, गोंडवाना लैंड में हमारा इंडियन प्लेट भी आता है, यहां से अंगारा लैंड आता है, वो आपस में क्या होते हैं, शाबाश, उनका कुलिजन होता है, जब वो एक साथ आते हैं, ठीक है ना, जब वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, ये यहां आएगा या ये यहां आएगा, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, रिजल्ट जो है वो सेम रहने वाले हैं। देख लीजिए अब क्या हुआ, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट जोन। कन्वर्जेंट जोन का मतलब वो क्या होता है, या कन्वर्जेंट जोन जो है ना, इसको हम डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी बोलते हैं। आप सिंपली कह सकते हो हिमालयन माउंटेन जो है, दे आर प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट जोन, यानी कि दे आर फॉर्मड बाय कन्वर्जेंट जोन और दे आर फॉर्मड बाय डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, क्योंकि कन्वर्जेंट जोन को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। देख लीजिए, जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स जो है ना वो कोलाइड होते हैं। ठीक है, प्लेट जो है ना, वो उनका जो कोलिजन है ना, वो 3 किस्म का होता है। ठीक है, जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा था, हमारा इंडियन प्लेट अभी भी वहां जा रहा है, पता नहीं आप किस प्लेट के साथ टकराएगा। ठीक है, वो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है कब किसके साथ टकराएगा। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स आपस में टकराते हैं ना, ये 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, इनका जो टकराव है, इनका जो कोलिजन है ना, वो 3 किस्म का होता है। ठीक, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, क्या होता है, शाबाश, कंस्ट्रक्टिव। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कौन सा है, शाबाश, जिससे हमारे हिमालयन माउंटेन्स बने हैं। ठीक, और तीसरा होता है कंजर्वेटिव। याद रखना, ये जो कंस्ट्रक्टिव है ना, कंस्ट्रक्टिव वाला पहले समझ लीजिए। कंस्ट्रक्टिव जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग, क्या इसको हम बोलते हैं, शाबाश, इट्स आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग कोलिजन। ठीक है, डाइवर्जिंग कोलिजन ही इसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग मार्जिन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग मार्जिन। ये जो डिस्ट्रक्टिव है ना, डिस्ट्रक्टिव इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग, क्या इसको बोलते हैं, शाबाश, कन्वर्जिंग। और ये जो कंस्ट्रक्टिव है ना, कंस्ट्रक्टिव इज आल्सो नोन एज स्लाइडिंग। ठीक है, ये जरूरी वैसे नहीं है, बस यहां पे आप कन्वर्जेंट समझना। ठीक है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, शाबाश, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो हिमालयन माउंटेन जो है ये कैसे बने हैं, ड्यू टू कन्वर्जिंग ऑफ प्लेट्स, ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव ऑफ प्लेट्स। इस कन्वर्जिंग या इस डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, 2 प्लेट्स आते हैं, क्या आते हैं, शाबाश, 2 प्लेट्स आते हैं, वो एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं, ठीक है, जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो इनमें से एक जो प्लेट है ना, एक या तो ये या ये, कोई भी प्लेट जो होगा वो किसी दूसरे प्लेट के नीचे दब जाता है। मान लीजिए यहां से मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख लीजिए, आप यहां से ये फॉर एग्जांपल कौन है, अंगारा लैंड आया, और यहां पे आपका कौन सा है, शाबाश, यहां पे आपका है यह अंगारा लैंड और यह आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, हम गोंडवाना लैंड को ही लेते हैं। ठीक है, गोंडवाना लैंड यहां से आया, यहां पे अंगारा लैंड था, ये जब इसके साथ टकराता है ना, ठीक है, ये जब इसके साथ टकराएगा तो जो इसमें से
जो इसमें से सबसे भारी होगा, जो इसमें से सबसे डेंसर होगा, यानी कि जो प्लेट, जिस प्लेट का सबसे ज्यादा वजन होगा ना, वो नीचे जाएगा। ठीक है, जिसका वजन सबसे ज्यादा होगा ना, वो प्लेट नीचे जाएगा और क्या जाएगा शाबाश, और इसके अंदर ऐसे जाएगा। ठीक है, इसके नीचे दब जाएगा, इसके साथ मिक्स होगा, इसके साथ मर्ज होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कन्वर्जिंग है ना, कन्वर्जिंग प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है, दो प्लेट जब आपस में कोलाइड होते हैं, जो डेंसर वाला होता है वो नीचे दब जाता है और इसके अंदर मिक्स हो जाता है, इसके साथ अंदर में क्या होता है शाबाश, मिक्स हो जाता है ऐसे। ठीक है, इसके नीचे चले जाता है, दब जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स ना, हमारे हिमालयन माउंटेन्स भी कन्वर्जिंग प्लेट टेक्टोनिक्स से ही बने थे, यहां जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बने थे। कन्वर्जिंग का अपोजिट फिर है डाइवर्जिंग। ठीक है, तो वो समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, डाइवर्जिंग में क्या होता है, दो प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव में क्या होता है, वो दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाते हैं। वैसे याद वो जरूरी याद नहीं रखना, आप कन्वर्जिंग याद रखना। ठीक, इसके बाद क्या है, these are product of convergent zone या destructive margin। 70 million years ago Indian plate started moving towards Asiatic plate। ठीक है, तो क्या हुआ, हिमालयन माउंटेन्स कैसे बने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको नहीं, पॉइंट वाइज है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो आपको बूस्ट करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपको मतलब एमसीक्यूज जो है ना, एमसीक्यूज के आंसर्स है मान लीजिए। ठीक, ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे 70 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, मैंने आपको अभी बोला कुछ जियोलॉजिस्ट ने वो बोलते हैं 20 मिलियन ईयर्स एगो जो है हिमालयन माउंटेन्स बने थे, और कुछ जियोलॉजिस्ट का मानना है ओनली 70 मिलियन ईयर्स एगो जो है हमारे हिमालयन माउंटेन्स बने थे। कुछ जियोलॉजिस्ट लिखते हैं 120 और कुछ जियोलॉजिस्ट लिखते हैं 70 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस पे आप मत ध्यान दीजिए। ठीक, तो अब इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे ये लिखा गया है कि 70 मिलियन ईयर्स एगो क्या होने लगा, जो हमारा इंडियन प्लेट है। ठीक है, जो हमारा इंडियन प्लेट है वो कहां जाने लगा, वो एशियाटिक प्लेट की ओर जाने लगा। ठीक है, एशियाटिक प्लेट की ओर जाने लगा, यानी कि पंगे का जो कौन सा था, ये साउदर्न पार्ट था ना, है ना, ये साउदर्न पार्ट था ना, एशियाटिक नहीं सॉरी, एशियाटिक जो है ये नॉर्दर्न पार्ट था, और इंडियन पार्ट हमारा किस में था, साउदर्न में आता था, है ना। ये किस में आता था, दैट इज गोंडवाना लैंड में, और ये किस में आता था, एशियाटिक, लोअर एशिया जिसको हम बोलते थे यहाँ अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड बोला था ना मैंने आपको, लोअर एशिया इसकी नॉर्दर्न पार्ट में आता है। ठीक, अब देख लीजिए, आप इस पॉइंट को समझ लीजिए, 70 मिलियन ईयर्स एगो क्या होने लगा, जो हमारा इंडियन प्लेट है ना, ये जो हमारा इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये कहां जाने लगा, यहाँ पे एशियाटिक प्लेट है, यानी कि ये गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा लैंड है, जो हमारा इसमें इंडियन प्लेट है। हमारा जो इंडियन प्लेट है वो कहां जाने लगा, 70 मिलियन ईयर्स एगो वो एशियाटिक प्लेट की ओर जाने लगा। क्या होने लगा शाबाश, वो एशियाटिक प्लेट की ओर जाने लगा। जब वो एशियाटिक प्लेट की ओर जाने लगा तो यहां पे क्या हुआ, जब ये इसके साथ टकराया, ठीक है, जब ये इसके साथ यहां पे टकराया, ठीक, हमारा इंडियन प्लेट जो है ये बहुत भारी था, ये डेंसर था। ठीक है, यानी कि ये बहुत भारी था, ये एशियाटिक प्लेन से, ये एशियाटिक प्लेट से भारी था। जब ये आपस में कोलाइड हुए ऐसे, तो एशिया जो हमारा इंडियन प्लेट है ये भारी था, ये नीचे गया और इसके नीचे दब गया। ठीक है, ये इसके नीचे सबडक्ट हुआ। ठीक है, यहां पे हमारा इंडियन प्लेट था, ये एशियाटिक प्लेट अपनी जगह पे था, यहां से हमारा इंडियन प्लेट आया, इसके साथ कोलाइड हुआ, और ये तो जाहिर सी बात है ये डेंसर है, मैंने आपको क्या बोला, डेंसर क्या जाता है, नीचे जाएगा और इसके नीचे जाके दब जाएगा, इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो इंडियन प्लेट है ना वो इसके नीचे दब गया। कहां पे, तटीय सी में। कहां पे, तटीय सी में, वहीं पे फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स हुआ। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। मुझे जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसे लगा।